विमलेश गुप्ता जी की क्वेरी है, सिग्नेचर ग्रीनबेरी वृंदावन योजना में रीसेल यूनिट ऑप्शन अवेलेबल है, क्या रीसेल लेना सही रहता है सर? मुझे फ्रेश के लिए सेल्स पर्सन बहुत पीछे पड़े हैं, आप सजेस्ट करिए। मैं देखिए सर, ऐसा है, सेल्स पर्सन तो चाहेंगे कि फ्रेश यूनिट बिके। रीसेल में उनका कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उनको कुछ बहुत ज्यादा बचत नहीं होती, उनके सेल्स टारगेट अचीव नहीं होते हैं, इस वजह से पिच कर रहे हैं वो आपको। क्योंकि पिछले 1.5 साल में ग्रीनबेरी सिग्नेचर्स में रेट का मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। 40-45 लाख से अचानक से 55-60 लाख की रेंज में 20-25-30% तक के रेट एस्केलेट कर गए हैं इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 1.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में। क्योंकि छोटा टिकट साइज का प्रोजेक्ट है, सिर्फ 2 ही बीएचके के ऑप्शन से 3 बीएचके का ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। मुझे पहले से, मैं हमेशा से क्लियर हूं कि इन्वेस्टर्स के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट में रिटर्न्स नहीं बन सकते हैं। रेंटल इनकम के लिए ठीक है। तो अगर आप एज एन एंड यूजर प्लान कर रहे हैं और आपको लग रहा है आपका 4 से 5 लाख या 6 लाख रुपए बच सकता है तो बिल्कुल बचाएं। लेकिन बिल्डर भी बहुत स्मार्ट है, रीसेल को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रांसफर चार्जेस बढ़ा देते हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपको कितना सस्ता यूनिट मिल रही है फ्रेश से, और प्लस ट्रांसफर चार्ज मिला के कितनी सस्ती यूनिट बैठेगी। सपोज आप मार्केट का बिल्डर आपको इस समय डिस्काउंट करने के बाद 58 लाख रुपए में यूनिट दे रहा है, लेकिन रीसेल में आपको 52 लाख रुपीज में मिल रही है, लेकिन आपको वो यूनिट परचेज करने के लिए 1.5 लाख रुपए का ट्रांसफर फीस भी देना पड़ रहा है। 52 प्लस रेट 53.5, तो भी आपको लग रहा है कि मुझे 4.5 लाख रुपए बच रहा है। अगर तो 4.5 लाख रुपए 60 लाख रुपए का, अगर 58 लाख का बेस प्राइस लें, उसमें अगर 4.5 लाख बच रहा है, लगभग 4% के आसपास बच रहा है आपको, तो सॉरी, लगभग 7 से 8% के आसपास बच रहा है आपको, तो बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत अच्छी डील है। तो आप रीसेल में प्लान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इशू नहीं होता है, बिल्कुल इजीली, बहुत इजीली हो जाता है। अगर लोन लेना है और सामने वाले ने लोन ले रखा है तो भी बहुत इजी है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पैसा बच रहा है, जरूर बचाना चाहिए। और रीसेल का ऑप्शन उतना ही सेफ है जितना फ्रेश लेना, तो 4 से 5 लाख बचाएं, मेरा तो सजेशन यही होगा। और अगर फर्दर कोई क्वेरी आती है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कर रखा है कि जब आप रीसेल में परचेज करें तो आपको किस तरीके से आगे मूव करना है। वो वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जो किस स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे प्रोसीड करना है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आरती राव जी की क्वेरी है, सेलेस्टिया प्रोजेक्ट इन चारबाग में इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्लान कर रहे हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं, प्लीज सजेस्ट। थैंक यू मैडम। सेलेस्टिया प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है कि एक कंपनी ने एक मैंडेट ले लिया है, एनारॉक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, एनारॉक कंपनी ने मैंडेट ले लिया, नहीं तो इस प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं था, नहीं तो इस प्रोजेक्ट में कोई चाल नहीं हो सकती थी। अब वो टीम लगी है इसको प्रमोट करने में, इस वजह से इसका बहुत प्रमोशन, इस समय फुल ऑन प्रमोशन चल रहा है। मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट में कैपिटल एप्रिसिएशन का कुछ नहीं है, ये एंड यूज प्रोजेक्ट है, और इतना कंजेस्टेड मार्केट में सब लोग जो वहां पे ऑलरेडी पान दरीबा या चारबाग या उस लोकेशन में रह रहे हैं, वो सब वहां से मूव आउट करके गोमती नगर, अलीगंज, जानकीपुरम, शहीद पथ, किसान पथ की तरफ आ रहे हैं, और आप पूरा शहर छोड़ के, पूरा डेवलपमेंट छोड़ के उस कंजेस्टेड एरिया में जा रहे हैं, वहीं पे बस स्टैंड, वहीं पे चारबाग रेलवे स्टेशन। तो ये अगर आपको उस तरीके के एनवायरनमेंट में रहना है तो फिर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, इससे अच्छे रेट्स पे आपको बहुत सारे ऑप्शन उस शहर में अंदर मिल जाएंगे। लेकिन आप मतलब इतने कंजेस्टेड एरिया में जा रहे हैं, लग्जरी जरूर है उस प्रोजेक्ट में, बड़े कारपेट एरिया है, अच्छा ग्रीन एरिया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो मूवमेंट है ट्रैफिक का, कंजेशन का, हमेशा आपको वहां पे थोड़ा सा शोर बना ही रहने वाला है आने वाले टाइम में। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आप सेलेस्टिया प्रोजेक्ट को कैपिटल एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही छोड़ दें। एंड यूज पर्पज से अगर आपको बिल्कुल हजरतगंज के पास या चारबाग लोकेशन के पास ही आपका रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कंसीडर करें। वो प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए या रेंटल इनकम के लिए बिल्कुल ही बेकार है, वो लोकेशन से सब बाहर निकल रहे हैं, वो इतना कंजेस्टेड लोकेशन है, और आप उस कंजेस्टेड लोकेशन में प्लान कर रहे हो फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि आप किस पर्पज से उस प्रोजेक्ट में, जस्ट बिकॉज कि एक प्रेशर बन रहा है, एक सेल्स के लिए बार बार एक चीज बताई जा रही है, इस वजह से मैं आपको पसंद आ रहा है कि सीरियसली आपको उस लोकेशन पे जाने की कोई जरूरत है। तो अगर इसको आप ध्यान से थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे तो आपको खुद ही आपका आंसर मिल जाएगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। मिस्टर दिनेश सिंह जी की क्वेरी है, एनी न्यू टाउनशिप एलडीओ और रेरा अप्रूव्ड कमिंग ऑन फैजाबाद और सुल्तानपुर रोड? बिल्कुल, ऐसी कई टाउनशिप हैं जो सुल्तानपुर रोड पे भी आ रही हैं, फैजाबाद रोड पे भी आ रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली मेन सिटी सेंटर से इनका जो डिस्टेंस है वो लगभग 20-25 किलोमीटर दूर हो चुका है। सुल्तानपुर रोड पे एग्जैक्टली सुल्तानपुर रोड पे नहीं होगी, न्यू जेल रोड की तरफ होगी, जो सुल्तानपुर रोड से अब जो नया डेवलपमेंट आ रहा है वो न्यू जेल रोड की तरफ आ रहा है।
और फैजाबाद रोड पे भी है जो, तो वो एग्जैक्टली फैजाबाद रोड नहीं है, फैजाबाद से जो देवा रोड है वहां पे कुछ एक दो ग्रुप एक्टिव हैं जो आने वाले टाइम में कुछ अपना प्रोजेक्ट लेकर आएंगे उस लोकेशन पे, टाउनशिप्स को प्लान करेंगे। ये जो मेन हाईवेज है यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर भी अगर किसी किसान के पास पहुंच जाए, अगर बिल्डर जा रहा है आज के टाइम पे, तो 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ पे बीघे पे बात हो रही है। तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी फैक्टर तो बहुत दूर हो चुका है। मैं एक वीडियो 2019 में किया था, 2020 में किया था सॉरी, जिसमें मैंने बोला था ये आखिरी 2-3 साल हैं जिसमें शहर के अंदर 5,000 4,000 के रेट पे प्लॉट सुनने को मिलेंगे। अब शहर के अंदर में 6,000 7,000 के रेट के प्लॉट के ऑप्शन सुनने को मिलेंगे और शहर से 20 किलोमीटर आगे 4,500 4,000 के रेट पे प्लॉट के ऑप्शन सुनाई देंगे। ये रेट का मूवमेंट और यही रेट अब एस्टैब्लिश और यही रेट अगले 5 7 8 साल ऐसे ही चलने वाला है। तो बिल्कुल न्यू टाउनशिप के प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में लॉन्च होने हैं पर्टिकुलर लोकेशंस पे। मैं अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन एग्जैक्टली ऑन दीज हाईवेज पे नई प्रोजेक्ट होंगे, इन हाईवे से लगे हुए लोकेशंस पे प्रोजेक्ट या टाउनशिप्स होंगी। फैशन ट्रेंड्स करके क्वेरी है, विल इट बी सेफ टू इन्वेस्ट इन बीसीसी ग्रीन विलास और फ्लैट्स? डेफिनेटली सेफ है, सेफ इन द सेंस कि आपका पैसा नहीं फंसेगा, आपका जो प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं होगा बनते बनते रुक जाए, लेकिन वो कंपनी के जितनी भी वर्किंग है वो एक मुझे बहुत पॉजिटिव या कॉन्फिडेंस नहीं देती है, पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता है मुझे। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए या सेल्फ यूज के लिए। बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और पेपर्स के साथ बहुत सारे कुछ इन्होंने घपलेबाजियां करी हैं, जिसमें बाद में एसबीआई ने इस पे एक्शन भी कई तरीके से एक्शन भी लिया है। तो ये सारे कुछ प्रोजेक्ट या इस तरीके के मैनेजमेंट की जो वर्किंग है उसको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। जहां पे इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़े, जहां पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस लगे, पेपर वर्क में कुछ झोल झाल लगे, वहां से थोड़ा दूर रहना बेटर है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट थोड़े प्रोजेक्ट डिले होते ही होते हैं। कब से देख रहा हूं मैं इन प्रोजेक्ट्स इन ब्रांड के साथ में इस तरीके का प्रॉब्लम बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल एक चीज जो अच्छी है, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होता है, प्रोजेक्ट में पोजीशन मिलता है, प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री हो जाती है। ये अगर वही उस कॉन्सेप्ट पे आप जा रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न या बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन इस प्रोजेक्ट में इस ब्रांड के साथ नहीं है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिद्धांत अग्रवाल जी की क्वेरी है, हाउ वुड यू सजेस्ट द फ्यूचर ऑफ इकाना एंटालिया एंड न्यूली लॉन्च्ड इकाना ओंटारियो प्रोजेक्ट्स? दो द प्रोजेक्ट्स आर वेल प्राइस्ड फॉर देयर ग्रेट लोकेशन, इज इट सेफ इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काना के लेटेस्ट लॉन्चेस की वजह से मार्केट में बहुत अच्छा सा एक मूवमेंट सा बना हुआ है काना प्रोजेक्ट्स को लेके। एलिवेशन प्लान बहुत अच्छे हैं, बहुत डिजायरेबल मतलब यूनिट प्लान है। कम कस्टमर्स को लग रहा है क्यों टीम अमन चावला या हम नहीं इसको प्रमोट कर रहे हैं। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट इकाना के साथ ये है, इकाना मॉल 2019 से चल रहा है, आज क्या कंस्ट्रक्शन की स्टेज है और क्यों ऐसी है। अगर मतलब अब तक कोई अच्छा ब्रांड होता तो इकाना मॉल खड़ा कर चुका होता, फिनिशिंग की स्टेज पे प्रोजेक्ट चल रहा होता। एश्योर्ड रिटर्न, पॉन्जी स्कीम से एश्योर्ड रिटर्न में माल बेचे जा रहे हैं। मैनेजमेंट कुछ ऐसे डिसीजन, पहले भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो डिले हुए हैं, क्यों हुए हैं उनका रीजन नहीं है। ये जो पूरा लैंड है लीज होल्ड लैंड है, फ्री होल्ड नहीं है। 60 इयर्स के बाद क्या होगा उसका कोई मालूम नहीं है। तो जो पोजीशन है, जो काम की स्पीड है, वो कॉन्फिडेंस जनरेट करती है। जब वो नहीं दिखता है तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाता है। रेरा आने के बाद प्रोजेक्ट्स और बहुत हद तक तो चीजें सुधरी हैं, बहुत हद तक तो चीजें अच्छी हुई हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, ऑडिट्स हो रहे हैं, रेरा बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन तो भी बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो बिल्डर्स यूज कर रहे हैं, जिस वजह से कस्टमर्स को सफर करना पड़ रहा है, इन्वेस्टर्स को सफर करना पड़ रहा है। तो मेरा बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये रहता है, जब उसी लोकेशन पे बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने पिछले 5-7 साल में बहुत अच्छा प्रूव किया है, पिछले 20 साल से 20 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, इस तरीके के ब्रांड्स ऑलरेडी उस एरिया में प्रेजेंट हैं, अच्छे प्राइस पॉइंट पे। या तो इकाना मुझे बहुत ही 20% सस्ता माल दे रहा होता,
या इकाना कुछ ल्यूक्रेटिव ऐसी कोई डील दे रहा होता है कि मैं अभी 6 महीना पहले लॉन्च हुआ और आज लगभग 4 माले की या 5 माले की बिल्डिंग दिखने लगी, इकाना मॉल फिनिश हो गया, इकाना मॉल में कम से कम 20 टाई अप लीजिंग के हो गए, कुछ भी ऐसा अगर मुझे दिख रहा होता तो बिल्कुल मैं इंक्लाइंड होता है इस ब्रांड के लिए, को भी प्रमोट करते हैं हम। लेकिन जब वहां पे ऑलरेडी इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट करने वाले प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो फिर मैं रिस्क वाले एलिमेंट को क्यों टच करूं। सिर्फ मेरा इतना कॉन्सेप्ट है इकाना के साथ। जो आपकी क्वेरी है कि ग्रेट लोकेशन प्राइस, लेकिन प्राइस तभी बनता है आर्का पार्थ आर्का से किसकी ज्यादा अच्छी लोकेशन होगी, ओमेक्स पैलेस पार्थ आद्यान से किसकी ज्यादा अच्छी लोकेशन होगी। लोग इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं जैसे तैसे, बस अपना पैसा खाली कर रहे हैं, लोकेशन से इंपॉर्टेंस नहीं है, बनने से इंपॉर्टेंस है। ओरो सिटी जानकीपुरम की ऐसी लोकेशन पे टाउनशिप रही थी 2017 में जहां पे अप्रोच रोड भी नहीं थी, 3 गुना रेट बढ़ गए हैं, 2.5 गुना ऑलमोस्ट रेट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डिलीवरी हो गई, फैमिलीज आ गई। तो बहुत सारी चीजें लोकेशन से आगे बढ़ के भी होता है, लोकेशन ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन लोकेशन ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से इकाना के साथ मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं या मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और उस एरिया में और बहुत अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा उनकी तरफ या बाकी के जो अच्छे कॉन्फिडेंट वाले ब्रांड है, चाहे वो ओरो हो, चाहे वो शालीमार हो, चाहे वो अब आने वाले टाइम में और भी एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड उस एरिया में आ रहा है, तो जब ये सब ब्रांड्स हैं इसीलिए मैं उन ब्रांड्स के साथ थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव हूं और इकाना के साथ मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, और इसीलिए मुझे फ्यूचर भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं लगता इस ब्रांड इकाना के साथ में। आज की क्वेरीज को यही सम अप करते हैं। होपफुली आज का Q&A सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। हमने कोशिश करी है सारे नई क्वेरीज, फ्रेश क्वेरीज, क्योंकि ये सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस हैं, अभी साइट पे जाके कुछ दिखाने का है नहीं, कोई सैंपल नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसीलिए हमने इस Q&A सेशन के थ्रू हमने बहुत हद तक प्रोजेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी और आपके डाउट्स जो भी रिसेंट लॉन्चेस हैं उनको उसमें आपके डाउट्स को क्लियर करने का हमने कोशिश किया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसी तरीके के वीडियोस हम आपके बीच में लाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहेंगे सो दैट आप अपडेटेड रहें। और पिछले 2 साल 3 साल में मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूं कि रियल एस्टेट में बहुत हद तक हमने बहुत सफाई कर दी है और आगे भी इसको करते रहेंगे। इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, एंड यूजर्स को बिना डिले के प्रोजेक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, अच्छे दाम पे मिलेंगे, अच्छे पैसे बनेंगे। इस चैनल को फॉलो करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और टीम अमन चावला की प्रोफाइल को सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। हम और भी सोशल मीडिया हैंडल्स व्हाट्सएप पे या स्टेटस पे या लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वहां पे भी हमको फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।